नमस्कार, मैं हूं रवि अवस्थी और आपको इस वक्त की एक ऐसी खबर बता रहा हूं जिस पर शायद आपको यकीन नहीं होगा कि कितने बड़े पैमाने पर दुनिया जो है वो युद्ध को लेकर बिखर रही है, टूट रही है, एक दूसरे से विश्वास उठ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि इजराइल का अमेरिका से भरोसा उठ चुका है। वॉशिंगटन डीसी के अंदर बिल्कुल ठीक सामने वहाँ पे इजरायली दूतावास के 2 लोगों को मारा है एक फिलिस्तीनी समर्थक ने। उसके बाद से नेतन्याहू बुरी तरीके से बौखला गए हैं। उनको साफ लग रहा है कि इसके पीछे यमन है, उनको साफ लग रहा है कि इसके पीछे ईरान है, उनको साफ लग रहा है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं जो गाज़ा में बचे हुए कमांडर्स रह गए हैं उनकी एक साजिश है। और इसी को लेकर अब जो खबरें आ रही हैं वो बड़ी हैरान करने वाली हैं। हम आपको इस खबर में 2-3 पॉइंट्स बता दें कि मैं बताने क्या वाला हूँ और आपको समझना क्यों ज़रूरी है। नंबर 1 बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम के अंदर पाकिस्तान की एंट्री हो गई है और कुछ बयान पाकिस्तान से ऐसे आए हैं जो ये साबित करते हैं कि जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है वो अमेरिका के जरिए इजराइल की हेल्प कर रही है। आप यकीन नहीं करेंगे कि इजराइल और पाकिस्तान का कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन ऐसी खबरें आ रही हैं और खुद पाकिस्तानी मीडिया इस बात का दावा कर रही है कि ईरान की कुछ खुफिया जानकारी आईएसआई के थ्रू अमेरिका पहुंची और अमेरिका से इजराइल को पहुंची और उसी के बेस पर अब जो खबर आ रही है उसके हिसाब से जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं, प्रधानमंत्री हैं इजराइल के, उन्होंने बिल्कुल क्लियर कट बोला है कि जैसे ही परमाणु डील की वार्ता अमेरिका और ईरान के बीच में फेल होगी, इजराइल एक बहुत बड़ा अटैक करेगा जो लगभग 7 दिन तक चलेगा। ये जो दावे किए जा रहे हैं, ये टाइम्स ऑफ इजराइल जो इजरायली मीडिया है और जो वॉशिंगटन के टॉप अफसर्स हैं उसके थ्रू अमेरिकन मीडिया सीएनएन ने इसका दावा किया है। एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि मैं आपको पहले एक एक करके घटनाक्रम समझा दूं ताकि आपको पूरी बात को समझ में आ जाए। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये अभी की जो बड़ी खबर वो ये है कि 7 दिन तक इजराइल जो है वो परमाणु ठिकानों पर हमला करने जा रहा है ईरान के। और ख़ास तौर से जो 2 टारगेट बताए जा रहे हैं वो एक है नतांज और एक है फोर्डो। ये दोनों ऐसी परमाणु फैसिलिटीज़ हैं ईरान की जिसके अंदर अंधाधुंध पैसा जो है ईरान ने लगाया है। और इसी को लेकर अली खामनेई ने बोला है कि अगर इजराइल समझता है कि वो हमारे परमाणु ठिकानों को तबाह कर देगा तो ये उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। हमने अपने पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं, हमारे पास ऐसा एयर डिफेंस है जो इजराइल के हर हमले को नाकाम कर सकता है। मैं आपको बता दूं जो खबरें हैं उसके हिसाब से ऐसा दावा किया जा रहा है कि ईरान की जो परमाणु फैसिलिटीज़ हैं वो 61 मीटर ज़मीन के नीचे मौजूद हैं और वहाँ तक अगर इजराइल को हमला करना है तो उसे GBU-57 जैसे बंकर बस्टर बम की ज़रूरत पड़ेगी जो फिलहाल इजराइल के पास नहीं है। इसीलिए पाकिस्तान से ऐसी खबरें प्रसारित की जा रही हैं कि जब से हमने किराना हिल्स पे, जैसा कि इंटरनेशनल मीडिया बोल रही है कि भारत ने अपनी ब्रह्मोस मिसाइल से पाकिस्तान के किराना हिल्स जो एक परमाणु फैसिलिटी थी उसको तबाह किया है, उसके बाद से पाकिस्तानी मीडिया में इस तरीके की अटकलें लगाई जा रही हैं कि भारत जो है वो इजराइल को ब्रह्मोस दे सकता है जिसके जरिए जो इजराइल है वो ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर सकता है। लेकिन इसके अंदर कई पेच हैं और कई खबरें हैं और उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको समझना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। पहली बात यह है कि पाकिस्तान क्यों चाहता है कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला हो। इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि 57 मुस्लिम मुल्कों में एक अकेला पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो परमाणु संपन्न है, जिसपे एटम बॉम्ब्स हैं घोषित तौर पर, जिसको पूरी दुनिया मानती है और जो सबकी नज़रों में है। लेकिन ईरान एक मात्र ऐसा शिया मुल्क है मुस्लिम देशों में जो अब इस कहते हैं ना इस परमाणु एटम बम को हासिल करने के करीब पहुंच चुका है। ऐसा दावा किया जाता है इजरायली मीडिया के थ्रू कि लगभग 1 महीने में 5 एटम बम ईरान आराम से बना सकता है। अगर ऐसी स्थिति होगी तो आप आराम से मान लीजिए कि एक छोटे से इजराइल को तबाह करने में ईरान को ज़रा भी देर नहीं लगेगी। इसीलिए पाकिस्तानी मीडिया चाहता है, वहाँ की सरकारें चाहती हैं कि ईरान के एटम बम पे किसी तरीके से इजराइल का हमला हो ताकि पूरी दुनिया में एक इकलौता मुस्लिम मुल्क पाकिस्तान एक एटम बम पावर बन के रहे। और इसीलिए वो कहीं ना कहीं अमेरिका के थ्रू उसके जासूस जो हैं वो इजराइल तक खुफिया जानकारी पहुंचा रहे हैं। इसके पीछे भी एक कहानी है। कहानी ये है कि पाकिस्तान इसलिए ईरान से बहुत चिढ़ रहा है क्योंकि बलूचिस्तान जो उसकी सीमा से लगता है ईरान पर, वहाँ पर दिसंबर 2023 में एक बहुत बड़ा अटैक हुआ था। उसमें IRGC यानी कि ईरान के जो रिवोल्यूशनरी गार्ड थे उनके 11 कमांडर्स मारे गए थे, जिसके जवाब में खामनेई ने एक सीधा ऑर्डर दिया। अली खामनेई कौन है? अली खामनेई है ईरान के सुप्रीम लीडर। उनके कहने पर IRGC ने एक
ज़बरदस्त मिसाइल अटैक पाकिस्तान की ज़मीन में घुसकर किया बलूचिस्तान के इलाके में। उसके बाद पूरा का पूरा पाकिस्तान बुरी तरीके से बौखला गया कि आखिर ईरान ने इतनी बड़ी मिसाइल अटैक हमारे ऊपर कैसे कर दिया। पाकिस्तान उस वक्त से लेकर आज तक ईरान से अपना बदला नहीं ले पाया है, लेकिन उसको यह लग रहा है कि अगर इजराइल ने इसके सारे परमाणु ठिकाने नष्ट कर दिए तो मैं ही इकलौता एक मुस्लिम मुल्क बनूंगा जो जिसके पास एटम बम होंगे। अब यह कहानी तो समझ में आती है जो पाकिस्तान की तरफ से बनाई गई है, लेकिन दूसरी कहानी यह है कि आखिर इजराइल लगभग 2100 से 2200 किलोमीटर दूर ईरान की परमाणु फैसिलिटीज़ पर हमला कैसे करेगा जो ज़मीन में 61 मीटर नीचे ज़मीन के अंदर बताई जा रही हैं। इसके पीछे दावे किए जा रहे हैं कि अगर GBU-57 बॉम्ब इजराइल को मिल जाए और अमेरिका दे दे तो हो सकता है कि वो एक बड़ा अटैक करे। लेकिन दिक्कत ये है कि GBU-57 एक ऐसा बॉम्ब है जिसका वजन ही 12 टन है और लंबाई है 6 मीटर। अब इतने बड़े बॉम्ब को और इतने वजन वाले बॉम्ब को वो दागने के लिए या अटैक करने के लिए आज की तारीख में इजराइल के पास एक भी एयरक्राफ्ट या बमवर्षक नहीं है। तो ऐसे में क्या है, ऐसे में एक ही रास्ता है, या तो अमेरिका ईरान पर हमला करने के लिए इजराइल की मदद करे। उसके लिए ट्रंप ने बिल्कुल साफ मना कर दिया है और नेतन्याहू को बोला है कि भाई ऐसा है, अगर तुम्हें हमला करना है तो अपने बलबूते पे करो, अमेरिका तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाएगा इस वक्त, क्योंकि हमारी और ईरान की परमाणु डील फाइनल होने वाली है। लेकिन इजराइल के खुफिया सूत्रों का दावा है कि ईरान और अमेरिका के बीच में जो परमाणु डील की बात हो रही है वो फेल होने वाली है और उसके तुरंत बाद पूरी तैयारी के साथ जो इजराइल है वो हमला करेगा। अब एक गुत्थी फिर वही आती है कि आखिर इतनी दूर जाकर इजराइल हमला कैसे करेगा। इसमें तर्क दिया जा रहा है कि ट्रंप ने अंदर खाने ऐसी बातें कही हैं जिसके आधार पर ये दावे किए जा रहे हैं कि अगर हमारी डील फाइनल नहीं होती है और टूट जाती है और ईरान नहीं मानता है हमारी बात, या अली खामनेई जो वहाँ के सुप्रीम लीडर हैं जो कह रहे हैं कि मैं किसी भी कीमत पर अमेरिका इजराइल के सामने नहीं झुकूंगा, चाहे हमें युद्ध सीधा ही क्यों ना करना पड़े। अब ऐसी स्थिति में अमेरिका B-2 या B-52 बमवर्षक से GBU-57 बमवर्षक उनकी परमाणु फैसिलिटी पर दाग सकता है, क्योंकि इजराइल के पास ऐसी कोई क्षमता नहीं है कि वो GBU-57 जैसे बम को डाल पाए या उससे अटैक कर पाए। उसके पास एक ऑप्शन और है जिसके बारे में खुफिया सूत्रों ने दावा किया है कि अगर इजराइल C-130 एक हरक्यूलिस विमान है जो अमेरिका से उसको मिला है, अगर वो उसमें कुछ बैलिस्टिक मिसाइलों को ले जाता है या कुछ ऐसे बम को ले जाता है जो सीधे ईरान के परमाणु फैसिलिटीज़ पे गिरा सके, तो हो सकता है कि वो अटैक कर ले। लेकिन ये मिशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि ईरान का एयर डिफेंस रशिया की वजह से बहुत ही ज़्यादा मजबूत और बहुत ही पुख्ता हो चुका है। और इतने दिन में तो ईरान ने बहुत कुछ तैयारी कर ली है, क्योंकि उसको ये दावा किया गया था कि 1 मई 2025 को अमेरिका और इजराइल मिलकर उसके परमाणु ठिकानों पे हमला कर सकते हैं। लेकिन उस दावे को और उस क्लेम को बीते हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं। ऐसे में ईरान अच्छी तरीके से समझ चुका है कि उसे अब कैसे क्या करना है। अब इंपॉर्टेंट बात आती है कि ये हमने कई पॉइंट बनाए कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर तबाही चाहता है पाकिस्तान। उसके पीछे की वजह सिंपल सी है कि पाकिस्तान चाहता है कि वो एक सुन्नी देश है और ईरान एक शिया देश है। अगर वो परमाणु संपन्न बन गया ईरान, तो क्या होगा, जो धाक है ना पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में 57 कंट्रीज में कि पाकिस्तान साहब एटमी पावर है और ये कर सकता है वो कर सकता है, वो धूल हो जाएगी। और दूसरा क्या हुआ है, जो इंटरनेशनल मीडिया है, जॉन कूपर जैसे लोगों ने पोल खोल के रख दी है पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों की। उसका सीधा कहना है कि भारत ने 2 ऐसे बंकर बस्टर मिसाइलें या बॉम्ब्स मारे हैं जिसमें किराना हिल्स में जो परमाणु फैसिलिटीज़ थी उसके इन आउट यानी कि एंट्री और एग्जिट जो पॉइंट थे उसको भारत ने ध्वस्त कर दिया है। उसके बाद से जो पाकिस्तान के परमाणु बम का था उसका धुआं निकल गया है। अब खबर आती है कि भारत क्या वास्तव में ब्रह्मोस मिसाइल देगा। आपको मैं बता दूं, हमारा और रशिया के बीच में एक समझौता है, हम किसी भी तीसरे देश को इतना घातक हथियार दे नहीं सकते। और अगर मान लो दे भी देते हैं तो अभी के फिलहाल उसकी जो रेंज है वो अधिकतम 300 किलोमीटर तक है। 800 किलोमीटर का एक वर्जन हमारा ब्रह्मोस का बन रहा है, लेकिन वो अभी ऐसा नहीं है कि हम इजराइल को दे दें डायरेक्ट जाके। ऐसी स्थिति में ये जो पाकिस्तान ने एक प्रोपेगेंडा चालू किया है कि इजराइल को ब्रह्मोस मिसाइलें मिलने जा रही हैं और भारत उसमें बहुत बड़ी मदद करने जा रहा है, वो इसलिए ऐसा कह रहा है ताकि ईरान और भारत के संबंध जो हों वो खराब हों। क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले वहां के विदेश मंत्री भारत आए थे और उन्होंने बहुत अच्छे से बात की थी, जिससे ये साफ हो गया था कि पाकिस्तान को ईरान का समर्थन नहीं मिलेगा। क्योंकि विदेश मंत्री पाकिस्तान भी गए थे ईरान के और भारत भी आए थे। पहले पाकिस्तान गए, उसके बाद भारत आए, उसके बाद जो ईरान था बिल्कुल चुप्पी साध के बैठ गया। अब ऐसी स्थिति में आती है आगे की कहानी क्या है। कहानी ये है कि अब पाकिस्तान चाहता है कि किसी तरीके से इजराइल जो है वो ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह कर दे ताकि उसकी खोई हुई प्रतिष्ठा मिल जाए वापस। क्योंकि अगर ईरान के पास परमाणु बम आ गए तो सीधी सी बात है, उसका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो बहुत ही टॉप क्लास का है।
पाकिस्तान की अपेक्षा। पाकिस्तान के तो परमाणु बम के बारे में ऐसा भी दावा किया जाता है कि शायद वो चलेंगे भी या नहीं चलेंगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अब जो खेमेबंदी पूरे वर्ल्ड में चल रही है वो ऐसी चल रही है जिससे पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और अमेरिका बौखलाया हुआ है। अमेरिका को लग रहा है कि इजराइल की वजह से, नेतन्याहू की जिद की वजह से मुझे गाजा में गालियां खानी पड़ रही हैं, मुझे यमन पे गालियां खानी पड़ रही हैं, और ईरान के मामले में तो वो सोच रहे हैं कि अगर मैंने इसको करा दिया तो रशिया मुझसे नाराज नहीं होगा। सबसे बड़े ट्रंप जो है ना, ट्रंप बहुत बड़े डरपोक हैं। भले ही वो एक हाथ में बिजनेस, एक हाथ में बम लिए घूम रहे हों, लेकिन उनका दिमाग जो है वो डरपोक, कहते हैं ना, डरपोक पने से भरा हुआ है। उनको अच्छे से पता है कि अगर ईरान बर्बाद होगा तो रशिया जो है वो उसकी तरफ से पूरी तरीके से उतर आएगा, और ऐसी स्थिति में स्थिति जो अमेरिका की होगी वो इतनी ज़्यादा खराब हो जाएगी कि वो समझ ही नहीं पाएगा कि मैं ईरान के पे अटैक करूं या रशिया को मनाऊं। और रशिया मानेगा भी नहीं, क्योंकि जिस तरीके से ट्रंप ने अपनी चीज़ों को बिखेरा है, जिस तरीके से लोगों को भड़काया है, जिस तरीके से उन्होंने ब्लफबाजी की है, एक 7 दिन के अंदर 6 बयान हमारे इंडिया और पाकिस्तान को लेके क्लेम पर ही उन्होंने तरह तरह के दिए हैं। इस समय ट्रंप की जो विश्वसनीयता है पूरे वर्ल्ड में, जो विश्वास है लोगों का, वो खत्म हो चुका है ट्रंप के ऊपर से, क्योंकि सबको लग रहा है कि जो 78 साल के जो ट्रंप हैं ये आप अपने आखिरी दौर में चल रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि उनको नोबेल पुरस्कार भी मिल जाए, उनको ऐसा लग रहा है कि विश्व के सारे भी युद्ध हैं, जो 32 जगह इस समय वर्ल्ड में युद्ध चल रहे हैं, वो सब अकेले रुकवाना चाहते हैं। और एक ट्रंप के अंदर बड़ी गंदी आदत है कि मीडिया के सामने किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को एक तरीके से जलील करते हैं, जैसे जेलेंस्की के साथ किया, जैसे दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रामफासो को उन्होंने जलील करने की कोशिश की। ये जो घटनाक्रम है इसने ट्रंप की जो कहते हैं ना इमेज को, वो कहते हैं छलनी करके रख दिया है। अब ट्रंप क्या है, ट्रंप बड़े चक्कर में पड़ गए कि अगर ईरान का साथ के साथ परमाणु डील नहीं होगी तो इजराइल अटैक कर देगा, और अगर इजराइल ईरान पर अटैक कर देगा तो रशिया ईरान की तरफ से आ जाएगा। अब ऐसी स्थिति में ट्रंप करेंगे क्या, अमेरिका करेगा क्या, क्योंकि उसका खाड़ी के देशों से वर्चस्व हल्के हल्के कम हो रहा है। अभी तक ट्रंप को आए हुए 4 महीने से ज़्यादा हो चुका है, ना वो गाजा को रोक पाए हैं वहाँ के युद्ध को, ना यमन के ऊपर जो इजराइल के भयंकर हमले हो रहे हैं उसको रोक पाए हैं, और ईरान को तो वो काबू कर ही नहीं पा रहे हैं। अली खामनेई 85 साल के हैं, डंके की चोट पर खड़े होकर बोलते हैं कि ट्रंप से बोल देना कि मेरे पास ना कोई चिट्ठी है ना तुम्हारा कोई समझौता है, और तुमको जो कर मिले वो कर लो, मैं किसी भी कीमत पर ईरान की परमाणु जो योजनाएं हैं उससे हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। और आपको बता दें कि 60% यूरेनियम संवर्धन जो है वो ईरान कर चुका है, जो किसी भी न्यूक्लियर बम को बनाने के लिए बहुत ही क्लोज, कहते हैं बहुत ही पास में पहुंच चुका है। दावे तो ये हैं कि ये जो दिखाने के आंकड़े हैं असल में वो परमाणु बम बना चुका है। मैं यहाँ पे कंक्लूजन लेके ये आ रहा हूँ कि भारत की जो 96 घंटे की स्ट्राइक थी उसने सारे समीकरण बदल दिए हैं। इजराइल को लग रहा है कि जब भारत जैसा देश पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों के ऊपर, जबकि हम नहीं क्लेम कर रहे हैं, फिर मैं आपको बोलूंगा जो इंटरनेशनल मीडिया का क्लेम है जिसमें जॉन कूपर नंबर 1 पर हैं, और उनका बिल्कुल क्लियर कट बोलना है कि भारत ने जो अटैक किया था उससे किराना हिल्स जो है वो तबाह हुए हैं, उसकी एग्जिट और एंट्री पॉइंट, उसी को ध्यान में रखकर इसराइल का भी अब मन कर रहा है कि यार जब भारत ऐसा कर सकता है तो मैं ईरान की परमाणु फैसिलिटीज़ जो फोर्डो और नातांज हैं उसको तबाह क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे अब वर्चस्व की लड़ाई जो है वो एकदम सामने आ चुकी है। ऐसी स्थिति में अब जो पाकिस्तान है वो प्रोपेगेंडा कर रहा है। वहाँ के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर ने डंके की चोट पे बोला है कि भारत की तरफ से इजराइल ने 4 दिन की वॉर के अंदर बहुत ज़्यादा मदद की थी और उसी का फ़ायदा भारत को मिला है। यानी कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान ये मानने को मजबूर हुआ है कि जो चीन और तुर्की और जो अजरबैजान से जो उसको मदद मिल रही थी वो इजरायली मदद के सामने फीकी साबित हो रही है। और हमने ये दिखाया है कि तुर्की और चीन और पाकिस्तान, इन तीनों का जो ज्वाइंट एक युद्ध था उसको भारत ने धुआं निकाल दिया, वो भी सिर्फ 4 दिन के अंदर। अब ऐसी स्थिति में आप अंदाज़ा लगाइए कि स्थिति क्या होगी। इसीलिए अब पाकिस्तान प्रोपेगेंडा कर रहा है कि ब्रह्मोस मिसाइल इजराइल को मिलने जा रही है, जबकि खुद टॉप सोर्सेज से बताया गया है कि जो पाकिस्तानी जासूस हैं वो पल पल की जानकारी ईरान की अमेरिका पहुंचा रहे हैं, और अमेरिका से इजराइल जा रही है और इजराइल उस पर ऊपर पूरी तैयारी कर रहा है। एक छोटी सी चीज़ को जोड़ता हूं फिर मैं इसको समाप्त करूंगा। आपने देखा होगा कि 4 दिन के खाड़ी युद्ध पर ट्रंप गए थे, और ट्रंप से जब सवाल पूछा गया कि भाई ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई अमेरिका का राष्ट्रपति अपने पहले दौरे में इजराइल ना जाके सिर्फ मुस्लिम कंट्रीज में गया, तो उन्होंने क्या बोला कि मैं अरब कंट्रीज से जो अच्छे रिश्ते बनाऊंगा उसका फ़ायदा इजराइल को मिलेगा। लेकिन अंदर की सूचना ये है, जो खुफिया रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि ट्रंप जानबूझकर इजराइल नहीं गए, क्योंकि उनको पता था कि अगर मैं इजराइल जाऊंगा और उसके बाद ईरान पे अटैक होगा या यमन पे बड़े अटैक होंगे तो उसका सारा ब्लेम उनके ऊपर आएगा कि भाई इजराइल में गए, तेल अवीव में इन लोगों ने एक साजिश की और उसके तहत ये हमला किया गया। तो ट्रंप ने अपने आप को बड़ी खूबसूरती से बचाया और निकल गए।
इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर बड़ा खूबसूरती से नाटक रचा जा रहा है। जो फील्ड मार्शल या कहें फेल मार्शल जो हैं आसिम मुनीर, उनको क्यों ये तमगा दिया गया? नवाज शरीफ जो चचा हैं इस समय पाकिस्तान के, उन्होंने बड़ी खूबसूरती से पूरी टोपी जो है वो आसिम मुनीर पे कर दी कि भाई कल को जब इतिहास लिखा जाएगा और बोला जाएगा कि एक ऐसा व्यक्ति फील्ड मार्शल बनाया गया जो जंग हारा, जो पिटा, जिसके 12 में से 11 एयरबेस तबाह हो गए, उसको फील्ड मार्शल बना रहे हो। जो रात में 2:30 बजे शरीफ को फ़ोन करके बोल रहा है, उसको तुम फील्ड मार्शल बना रहे हो। जो सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाया हो, ऐसे जनरल को आप फील्ड मार्शल बना रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि शहबाज शरीफ ने भी बड़ी चालाकी से काम किया है, उधर ट्रंप ने किया है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगले 24 से 26 घंटे के अंदर सबकी निगाह इस बात पे है कि ईरान और अमेरिका की न्यूक्लियर डील होती है या नहीं होती है। अगर नहीं होगी तो यह मान के चलिए कि 7 दिन के अंदर, 7 दिन तक लगातार इजराइल एक बड़ा हमला कर रहा है और उसकी सबसे बड़ी उसकी चुनौती यह है कि उसे 2100 किलोमीटर दूर जाकर ईरान पर हमला करना है। नए अपडेट के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।